इस कहानी में हम 3 कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। फारूक, एक 35 वर्षीय डीएसपी कश्मीर पुलिस में, वो बाहर से आया था। आयशा, फारूक की पत्नी, और जैनब, एक गांव की बुजुर्ग महिला। डीएसपी फारूक हुसैन का ट्रांसफर एक छोटे से पहाड़ी गांव बारामुल्ला में हुआ था। ये जगह अपनी बर्फीली सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती थी। फारूक अपनी पत्नी आयशा के साथ एक पुराने लकड़ी के बने मकान में रहने आया, जिसे उन्होंने कम किराए पर लिया था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ थे और हवा में हमेशा देवदार की गीली गंध रहती थी। जल्द ही फारूक का सामना गांव में हो रहे बच्चों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की एक श्रृंखला से हुआ। पुलिस इसे मानव तस्करी का मामला मान रही थी, लेकिन गांव के लोग दबी जबान में पीर बाबा की नाराजगी और जंगल के नीचे दबी हुई आत्माओं की बातें करते थे। पहला चरण, हवेली की बेचैनी। फारूक के घर में जल्दी अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई। आयशा को अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। रात के अंधेरे में उसे घर के अंदर गीली मिट्टी और सड़े हुए सूखे पत्तों की गंध आती थी, जबकि बाहर बर्फ जमी रहती थी। एक सुबह फारूक ने देखा कि बेडरूम की खिड़की के कांच पर बाहर से किसी छोटे बच्चे के हाथ का धुंधला निशान बना हुआ था। बर्फ पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। फारूक को लगने लगा कि ये सब उसके अतीत के किसी दर्द से जुड़ा है, जिसे वो भुलाने की कोशिश कर रहा था। अब फ्लैशबैक में जाते हैं। फारूक ने पहले अपनी ड्यूटी के दौरान एक बच्चे को खो दिया था, जिसका बोझ वो आज भी अपने ऊपर लेके चल रहा है। फारूक ने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जैनब से बात की। जैनब ने डरते हुए बताया कि ये घर और ये इलाका एक काला भूत के शाप से ग्रस्त है। जैनब ने बताया, बेटा, 40 साल पहले इस घर में एक गरीब परिवार रहता था। उनके 3 छोटे बच्चे थे। एक भयानक बर्फीली रात को उनका पिता, जो बहुत गुस्सैल था, बच्चों को सजा देने के लिए जंगल के पास एक गुफा में बंद करके आया और उन्हें भूल गया। सुबह तक बच्चे मर चुके थे। जैनब ने कांपते हुए अपनी आवाज धीमी की। बच्चों की आत्माएं वापस आई, लेकिन वे अब मासूम नहीं है। वे बर्फ की आकृतियों में बदल गई है और हर साल उसी बर्फीली रात को वे अपने जैसे और बच्चों को ढूंढती है, ताकि वे अकेले ना रहे। जैनब ने फारूक को चेतावनी दी, उनकी आवाज मत सुनना, वे तुम्हें भी भ्रमित करेगी। दूसरा चरण, दीवारों से आवाज। उस रात घर में भयानक सर्दी बढ़ गई। फारूक और आयशा रजाई में दुबक के बैठे हुए थे। तभी उन्हें घर की दीवारों से आवाज आई। पहले एक छोटा सा बच्चा खेलने के लिए बुलाता है, फिर दूसरा बच्चा मदद के लिए रोता है, फिर तीसरा बच्चा एक गहरी बदला लेने वाली आवाज में फारूक का नाम पुकारता है। आवाजें इस कदर साफ थी कि फारूक ने टॉर्च जलाकर दीवारों को छूने की कोशिश की, जैसे बच्चे अंदर ही कैद हो। आयशा ने डर के मारे फारूक का हाथ कसकर पकड़ा। उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे से बर्फ की एक पतली धारा अंदर आ रही थी और उसके साथ साथ एक छोटा हाथ जैसा निशान भी फर्श पर रेंग रहा था। चरम सीमा, बच्चों का अंतिम गीत। फारूक ने जैनब की बात याद की। बच्चों की आवाज पर भरोसा नहीं करना है। वो अलमारी से अपनी पुलिस की टॉर्च निकालने लगा। तभी फर्श पर रेंग रहा हाथ का निशान अचानक रुक गया। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। फारूक ने टॉर्च अलमारी में ही छोड़ दी। उसे एहसास हुआ कि ये चुप्पी उस भयानक आवाज से भी ज्यादा डरावनी है। उस चुप्पी में एक पल के लिए फारूक ने सुना, हमें अंधेरा पसंद है अंकल। और उसी पल घर की सारी लाइटें चली गई। बेसमेंट से एक भयानक दिल दहला देने वाला बच्चों का कोरस गाना शुरू हुआ। कोरस मतलब जो ग्रुप में गाते हैं, वो गाना जो बच्चे मरने से पहले गाते थे। गाना इतना दर्दनाक था कि फारूक और आयशा के कानों में चीखने लगे। अंधेरे में आयशा ने फारूक का हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे उसने किसी बर्फ के ठंडे पतले हाथ को पकड़ा है। वो चीखी, फारूक, ये तुम नहीं हो। फारूक ने पलटकर देखा। अंधेरे में उनके ठीक सामने एक बच्चे की काली धुंधली आकृति खड़ी थी। उस आकृति की आंखें भयानक रूप से सफेद थी और उसके होठों पर वो भयानक गीत था। फारूक समझ गया कि उन बच्चों की आत्माएं अब सिर्फ आवाजों से नहीं खेल रही थी, वे शिकार करने आई थी
और वो घर जिसमें वो रह रहे थे अब बर्फ में दबे हुए 3 बच्चों की कब्र बन चुका था। फारूक ने अपनी आखिरी ताकत से आयशा को खींचा और बर्फीली रात में घर से बाहर भाग गया। उन्हें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वे जानते थे कि बारामुल्ला की बर्फ में सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि एक ऐसा शाप भी है जो हर रात बच्चों का गाना गाकर नए शिकार को बुलाता है। तो ये थी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसकी एक सीरीज भी आई है, आप देख सकते हैं उसको, और वो देखने के बाद आप मेरी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।